वेलकम टू गोयला आईएएस। आज हम करेंगे 5 क्वेश्चंस डे मॉडर्न हिस्ट्री की कंटिन्यू। आपको पता ही है एचसीएस का सिलेबस चेंज हो गया है और पेपर की डेट जल्दी आने वाली है, ठीक है। और जब पेपर की डेट आ जाए उसके बाद तैयारी शुरू करने का मतलब नहीं होता। हमारी तैयारी होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि अगर अगले दिन भी एग्जाम है, अगर कल पेपर है आपका तो आपका कल पेपर है तो कल भी पेपर आपका क्लियर हो। उस लेवल की अगर आपकी तैयारी होती है तो एग्ज़ाम क्लियर होते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, 1.5 लाख बच्चा पेपर फॉर्म भरता है और 70-80,000 पेयर होता है पेपर एचसीएस में। तो आप 80,000 बच्चों के साथ compete कर रहे हो, आप देखो। और पोस्ट कितनी निकलती है? 70-80। इस बार 100 से ऊपर आने की उम्मीद है। तो इतनी कम पोस्टों के लिए हमने compete करना है तो वी हैव टू फाइट वेरी वेल। हमें अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी और पहले करनी पड़ेगी, पेपर आने के बाद नहीं, पेपर से पहले करनी पड़ेगी। और पेपर भी बहुत दूर नहीं है, फेब-मार्च में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा इस बार। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, कुछ पेपर में क्वेश्चंस होते हैं। आपको हम एक जब पढ़ते हैं तो एक लाइन हमेशा याद रखनी है, हमने बीसी नहीं बनना, डीसी बनना है। मतलब हमने बुक कीपर नहीं बनना है, हमने बुक कलेक्टर नहीं बनना है, बीसी नहीं बनना है, हमने बनना डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो हमने किताबें नहीं इकट्ठी करनी है, हमने क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जितने आप एमसीक्यू लगाओगे, अगर आप 10,000 एमसीक्यू 3 बार रिवाइज करके जाते हो तो आपका प्रीलिम्स रुक नहीं सकता एचसीएस का, ये हमारी गारंटी है। तो आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं और पढ़ना आपने समझ लिया एक बार तो आपने उसके बाद एमसीक्यूज पे जोर लगाना। जितने एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करके जाएंगे और उनको बार बार, एक बार एमसीक्यू रिवाइज करने से कुछ नहीं होता, वो जो आपने एमसीक्यू पढ़ लिया उसको आपने बार बार रिवाइज करना है, फिर आपका पेपर क्लियर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया क्वेश्चन फिर घूम गया वो क्वेश्चन, नहीं, उसी क्वेश्चन को आप बार बार सॉल्व करो। एक क्वेश्चन को 10 बार करना बेटर है, ना कि 10 क्वेश्चन को एक बार करना बेटर है। तो इस थ्योरी के साथ आपने स्टार्ट करनी है तैयारी अपनी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव्ड एट कैलिकट। तो ये क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पीसीएस में। देखो क्वेश्चन सिंपल है बट कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो आपने याद रखना है 1498 में जो है वास्को डी गामा कब आए, 1498 में जो है इंडिया आए, ठीक है। और कहाँ पे अराइव किया, उनका ये रूट है, इस रूट को देखो, ये यहाँ से पोर्टुगल, लिस्बन के राजा ने इनको स्पॉन्सर किया था कि आप जाओ तो ऐसे केप वर्दी आइलैंड, फिर टक्कर खाते खाते केप ऑफ गुड होप। केप, अब ये क्वेश्चन भी आता है कि किस रास्ते से आए, तो अफ्रीका का लास्ट पॉइंट है केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप से आते 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 वो यहाँ पे कैलिकट जो है, कैलिकट के इलाके में आए। तो आपको याद रखना है कैसे आए, इस रास्ते से आए। कौन आए, वास्को डी गामा आए, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ हम डिटेल में लेक्चर में देखेंगे, बट बेसिकली क्या हो रहा था, कॉन्स्टेंटिनोपल था वो फॉल कर गया। कॉन्स्टेंटिनोपल आज का हम कह लें मॉडर्न डे इस्तांबुल को कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। जब कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल कर गया तो वहाँ पे मुस्लिम राज्य आ गया। तो मुस्लिम राजा था, मुस्लिम राज्यों ने ये कहा कि भाई आपको जो है, हम यहाँ पे यूरोप था और यहाँ पे इंडिया था इस तरफ, तो बीच में कॉन्स्टेंटिनोपल आ गया यहाँ पे, तो उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया बेसिकली। तो ये हुआ था 1453 के अंदर। 1453 में ये हुआ फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो जब रास्ता ब्लॉक हो गया तब उनको एक होड़ मच गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस थी, यहाँ पे कॉटन थी, यहाँ पे, और वेस्ट इंडीज को, ईस्ट इंडीज उधर जाते, इंडोनेशिया की तरफ, जावा सुमात्रा उस तरफ जाना था इनको, वहाँ पे स्पाइसेस थी। तो उस स्पाइसेस के लालच में ये लोग इंडिया की तरफ आए और वास्को डी गामा 1498 में आया और अगले साल ही वापस चला गया 1499 में। और बंदे को एक साल के अंदर आप सोचो 60 टाइम्स जो है प्रॉफिट हुआ। मई 20 1498 एग्जैक्ट डेट है, ठीक है। एग्जैक्ट तो डेट नहीं पूछेंगे बट ईयर आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल एंड। और कहाँ पे अराइव किया, कैलिकट में। और किसने वेलकम किया, यहाँ के राजा थे जामोरिन ने वेलकम किया, ठीक है। अब ये याद रखना है आपको, जामोरिन एक राजा का नाम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर राजा जामोरिन था, उनके राजाओं को कहते थे। जैसे शिवा, जैसे हम टाइटल नहीं होता एक, बेसिकली इट वाज अ टाइटल, इट वाज नॉट अ नेम, ठीक है। एक राजा का टाइटल होता है महाराजा अधिराज, वैसे दिस वाज अ टाइटल जामोरिन। तो जामोरिन जो राजा थे उस टाइम के, उन्होंने इनका वेलकम किया, किसका, वास्को डी गामा का। तो आपको याद रखना है इस चीज़ का, डेट आपको याद रखनी है, पश्चिमी तट पे, ठीक है, कलिकट पहुंचे, कलिकट आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है पेपर में। तो एक क्वेश्चन से आपने मल्टीपल क्वेश्चंस तैयार करने हैं
और ऐसे ही आपने टॉपिक बाय टॉपिक चलते जाना है और आपका सारा पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा आते हैं। बेसिकली क्या होता है, लोग करंट अफेयर्स के पीछे पड़ जाते हैं। अब करंट अफेयर्स में करेक्ट करना क्वेश्चन बहुत टफ होता है, बट ये चीज़ें फिक्स्ड हैं, ये चीज़ें पास्ट हैं, तो इन चीज़ों में करेक्ट करने के क्वेश्चन चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको एक बार आपने सुन लिया, आपका क्वेश्चन अब सही रहेगा। वास्को डी गामा कब अर्न 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट इन यूरोप बाय ब्लैक पेपर ट्रेड। मतलब काली नमक, काली नमक क्यों यूज़ करता था काला नमक, क्योंकि जो मीट होता है, चिकन होता है, वो आपको पता नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा होते थे, तो वो जो है वो ख़राब नहीं होता नॉन वेजिटेरियन। अगर हम काला नमक यूज़ करते हैं तो चिकन मीट जो है वो ख़राब नहीं होता, इस कारण जो है काला नमक यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने फिर अपने कैलिकट, गोवा, दमन, दियो, हुगलू यहाँ पे इन्होंने अपने बेसिस इस्टेब्लिश किए। तो सिंपल क्वेश्चन है बट याद करना है आपको। फिर आए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये आए 1505 में, ये भी आपने करना है। ये फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय थे। तो इन्होंने हमारी क्या शुरू करी थी, क्या नाम है उसका, गन बोट डिप्लोमेसी। तो एक क्वेश्चन और मैंने आपको बता दिया, गन बोट डिप्लोमेसी। बेसिकली क्या करते थे ये, जैसे इनकी ना जामोरिन जो राजा थे वहाँ के, जामोरिन जैसे अभी बताया मैंने आपको, उनके साथ उनकी बनती नहीं थी, लड़ाई होगी, तो ये अपनी शिप्स को पीछे ले गए, थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर लेके पानी के अंदर, वहाँ से बंदूकें छोड़ते थे ऐसे ऐसे करके। तो जब वहाँ से बंदूकें छोड़ेंगे, आप देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर ये हमारा कोचिन का पोर्ट है, ठीक है, ये इंडिया का आ गया, यहाँ पे मान लो कोचिन है हमारा, ठीक है। तो अब ये क्या चले गए, यहाँ पे चले गए, यहाँ से इन्होंने बंदूक दागी, 1 किलोमीटर का ये फर्क आ गया, 1 किलोमीटर अंदर चले गए। अब यहाँ से जब इन्होंने बंदूकें दागनी शुरू कर दी इधर से ऐसे ऐसे करके, तो इनके पास इनकी नेवी नहीं थी अपनी। जब इनकी नेवी ही नहीं थी, ज़ुमरन के राजा के पास कोई सोल्यूशन नहीं था कि हम इनको कैसे रोकें। तो ये किसने शुरू किया, गन बोट डिप्लोमेसी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, ठीक है। उसके बाद आए एल्बुकर्क्यू, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू इनका नाम था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ही बेसिकली सती को बैन किया था। फर्स्ट टाइम जो बैन किया था, ऐसे हम कहते हैं विलियम बेंटिक ने किया था, बट फर्स्ट टाइम जो बैन किया था वो अल्बुकर्क्यू ने किया था। और ये इनको बेसिकली ये कृष्ण देव राया, ठीक है, उनके टाइम पे आए थे और इन्होंने उनकी हेल्प करी थी कृष्ण देव राय की। तो इनको गोवा बेसिकली पोर्ट मिला था और गोवा इनके पास रहा, आपको पता है इंडिपेंडेंस के बाद भी गोवा रहा। तो आपने बताना है कि कब जो है इंडिया के अंदर 1947 के बाद गोवा आया है और कब आया है, ये आपने बताना है कि कब जो है गोवा हमारे कंट्री में ऐड हुआ इंडिया में। तो फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय कौन थे, फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय ट्राई करना है आपने, ये थे एल्मीडा वॉज दी फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय। उनका पूरा नाम भी याद रखना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वॉज दी फर्स्ट हु केम इन इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने ट्राई करना है, ये पहले आपने खुद ट्राई करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम वास्को डी गामा टू कैलिकट, किसने वेलकम किया, जामोरिन ने वेलकम किया। तो आंसर हो गया, हमने बता दिया जामोरिन ने वेलकम किया, किसका वेलकम किया, वास्को डी गामा का। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। देखो एक टॉपिक से कितने हमारे क्वेश्चंस जो हैं बनते जा रहे हैं, तो यही स्ट्रैटेजी आपने अपनानी है और ऐसे ही आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो लेट्स कंटिन्यू। तो अब क्या हुआ, वास्को डी गामा, क्वेश्चन ये आता है, देखो क्वेश्चन ये आया हुआ IAS के अंदर, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपने ट्राई करना है पहले, फिर इसका आंसर देखना है। तो वास्को डी गामा कहाँ से थे, अभी मैंने आपको बताया कहाँ से थे वास्को डी गामा, पोर्टुगल से। ये क्वेश्चन गलत होता है। कैप्टन कुक, तास्मान ने क्या किया था, तास्मान एक बंदा था, तास्मेनिया न्यूजीलैंड, वो न्यूजीलैंड का श्रेय जाता है उनको, तो आपने याद रखना है। तास्मान था हॉलैंड से। और कैप्टन क्रिस्टोफर कोलंबस, ये USA के लिए आपको पता सुना होगा आपने, USA को इन्होंने फाउंड किया था, ये जो है स्पेन से, ठीक है। और कैप्टन कुक जो है वो है ग्रेट ब्रिटेन से। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है एग्जाम में एज इट इज। तो ये आप नोट बना लो इसका,
ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ पे टैस्मैन सी भी है, टैस्मैन सी भी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास। टैस्मैन सी, तस्मीनिया जगह भी है, तस्मीनिया, ठीक है, टैस्मैन सी भी है। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है ये, प्रीलिम्स का। क्वेश्चन देखो टफ नहीं होते, क्वेश्चन सारे एग्जाम में हम देख रहे हैं, हम सारे क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो हम पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो पीसीएस में, आईएएस में आए हुए हैं। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बट ये है कि आपको पढ़ा होना चाहिए, आपने सुना होना चाहिए। पेपर में गलत होने के चांस पूरे होते हैं इनके, क्योंकि हमें उस टाइम पे याद नहीं आता, तो आपने नोट बनाने हैं इनके, राइट। तो हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट अगला क्वेश्चन। तो पोर्टुगीज सेलर वास्को डी गामा डिस्कवर द इंडियन रूट, ये हमने कर लिया। स्पेनिश सेलर क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका लिया। ब्रिटिश कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया इंश्योर किया। और टास्मैन हॉलैंड वोयेजर टास्मान ने न्यूजीलैंड जो है वो डिस्कवर किया। तो ये आपने याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको मज़ा आया होगा। तो आप अगर ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे, बढ़ते चलेंगे, तो धीरे धीरे करके आपका भी नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा इस बार हमारा, उसमें आपकी फ़ोटो लगेगी, ठीक है। तो जो हमारे फैकल्टीज़ हैं, सीनियर फैकल्टीज़ है, वो पढ़ाते हैं यहाँ पे, वो आप देखिए उनके लेक्चर्स, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे कमेंट्स बच्चे करते हैं जब उनकी सिलेक्शन होती है। दीजा भी करंटली एसडीएम पे वर्किंग है, ठीक है। तो ऐसे आपने एईटी भी लग सकते हैं, एचसीएस भी लग सकते हैं, एसडीएम भी लग सकते हैं। तो ये दम पर है कि आप कितनी जोर से तैयारी करते हैं, ठीक है, कितना आप कंसंट्रेशन से तैयारी करते हैं। कुछ रैंक्स का फ़र्क होता है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए आप जोर लगाएं, तैयारी करें अच्छे से। अभी बहुत अच्छा मौका है, पेपर अभी आने वाला है, सही टाइम है तैयारी स्टार्ट करने का। तो हमारा स्टार्ट हो चुका है कोर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 4999 का कोर्स है, इसमें कंप्लीट लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कुछ नहीं आपने ये पढ़ना है इसके अलावा, सिर्फ ये पढ़ो आप, ठीक है। जो हम करा रहे हैं आपने करके जाना है एग्जाम में, फिर आप बाद में आके एग्जाम के आपने बताना है कि आपको एग्जाम कैसे हुआ, ठीक है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। थैंक यू, होप आपको मज़ा आया होगा।